के नाम का रंग नजरें घूमत रहती थी नजरें घूमत रहती बड़ो मजीठा रंग होली खेल रहे जाए भक्त जनों के होली खेल रहे सतगुरु जी जाए भक्त जनों भाव के कुंडल प्रेम के गल में प्रेम रंग दियो भाव के कुंडल के गल में प्रेम रंग दियो भाव से भर के जो भी आए भाव से भर के जो भी आए हो जाए होली खेल सतगुरु ने मेरी प्यार की चुनरी सतगुरु चतुर सुजान सतगुरु प्रोंगी प्रेम से चुनरी सतगुरु चतुर सुजान सब कुछ उनके वार पूरे सब कुछ उनके वार पूरे मन मन धन और होली खेल रहे सतगुरु जी होली खेल रहे सतगुरु जी होली खेल रहे सतगुरु जी भक्त जनों के होली खेल रहे सतगुरु जी भक्त जनों के मन से माया जाल हटाओ खेलो ऐसा रंग मन से माया जाल हटाओ खेलो ऐसा रंग मन से माया जाल हटाओ खेलो ऐसा नजरों से फिर पिला ही देंगे नजरों से फिर पिला ही देंगे हर के मस्त मलंग होली खेल रहे भक्त जनों के होली खेल रहे सतगुरु जी भक्त जनों के होली खेल रहे सतगुरु जी भक्त जनों के भक्त जनों के संग दिल को गाए महात्मा के संग कोयल रहे प्यारे भक्त जनों के होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के खेल रहे सतगुरु जी प्यारे
प्यारे भक्त जनों के तुम होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के तुम भक्त जनों के संग प्यारे गोप गोपियों संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के संग होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के तुम होली खेल रहे सतगुरु जी प्यारे भक्त जनों के हरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है नंगली वाला मेरा है नंगली वाला मेरा है शाम सवैया मेरा है हरा वाला मेरा है होली का रसिया मेरा है हरा वाला मेरा है नंगली वाला मेरा है हरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है राम सवैया मेरा है राम सवैया मेरा है नंगली वाला मेरा है नंगली वाला मेरा है चकरा वाला मेरा है चकरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है चक्र वाला मेरा है चश्मे वाला मेरा है चश्मे वाला मेरा है हरा वाला मेरा है मेरा है हरा वाला मेरा है हरा वाला मेरा है तुम भी सारे मेरे हो तुम भी सारे मेरे हो हरा वाला मेरा है और क्या करा निवासी भगवान आला वाला मेला है अरे मेला 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 अरे मेला 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 अपनी बार रोकता भी बोल मेरे श्री गुरु महा बोल साचे श्री नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज बांके बिहारी उसकी बार बड़ी जोश चढ़ता अलबेली घट घट वासी भगवान की इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा आप सबको सबसे पहले आज के इस पावन दिन की यानी कि होली के बहुत 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 बधाई हो प्यारे। प्यारे हर त्योहार बारी बारी आता है, कभी पहले दिवाली आई, अब होली आई, त्योहार आते रहते हैं जाते रहते हैं और हर त्योहार अपनी कुछ ना कुछ मान्यता लेके ही आता है। बिना उसकी मान्यता के ये त्योहार नहीं जुड़ा हुआ, कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। अगर राम जी ना होते तो फिर अयोध्या में दिवाली भी, और ये ना होता तो फिर तो पता ही नहीं कुछ ना होता। प्यारे, पता ही है आपको प्रहलाद जी से जुड़ी हुई बात
यहाँ पर दो कारण जुड़े हुए हैं इस त्योहार से। एक तो प्रहलाद जी का जो जग विख्यात है, और दूसरा राधा और कृष्ण का। ये त्योहार उधर भी और इधर भी प्रेम, पवित्रता और आत्म सम्मान की परिभाषा सिखाते हैं हमको। बहुत सुना था ग्रंथों में, होलिका माता लेके बैठ गई थी प्रहलाद को अपनी गोद में, और आग लगाई गई, और सब दैत्य इस मौके की तलाश में थे कि ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने वाला जो व्यक्ति है आज जल के राख हो जाएगा और होलिका बच जाएगी, क्योंकि उसके पास एक देवताओं का दिया हुई दुपट्टा था, वो उसको ओढ़ती थी तो वो अग्नि प्रूफ था। उसको ओढ़ के अग्नि उसको नहीं टच करती थी। प्यारे, लेकिन सत्य पिटता जरूर है, पिटता बहुत पिटता, लेकिन हारता नहीं है। पिटैया बहुत होती है उसकी, बहुत दुनैया होती है, लेकिन हारता नहीं है। यही प्रहलाद जी के साथ भी हुआ। दुपट्टा प्रहलाद जी के पास आ गया, हवा ने साथ दिया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। बोल भक्त और भगवान की जय। ऐसी ही घटना आज फिर से दोहराते हैं सब लोग। बसंत वाले दिन हर चौराहे पे होली का डंडा गाड़ दिया जाता है उस कुल मालिक का नाम लेकर के, जिसमें धीरे धीरे हर कोई जो भी आता है, लकड़ी जो भी आता है, जो जिसके पास होता है यथाशक्ति उसमें डालता है। और फिर कच्चे सूत के रोटी लेते हैं अधपकी से और कच्ची सी ऐसे मोटी सी बेल के टिक्की टाइप की, और उसके चारों ओर ऐसे कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है, और जो अग्नि की वो है लकड़ियाँ उसको भी धागे से कर दिया जाता है, और फिर वो जो रोटी का टुकड़ा है वो उस पर डाल देते हैं। रोटी वहाँ पे सब लोग मान के बैठे होते हैं कि वो जो रोटी का टुकड़ा है वो होलिका है, और जो सूत है, धागा, जेंडर समेत भी आप समझ लो, रोटी होलिका और वो प्रहलाद है। और आज भी धागा बच जाता है ठीक ठाक और रोटी जल जाती है। प्यारे, ऐसी ही कुछ घटना इस बार यहाँ भी हुई। बताएं या ना बताएं? कुछ आए हुए थे उस दिन और कुछ बाद में आए। जो थे उनको भी नहीं पता कि एक ऐसी दुर्घटना घट गई है कि आज आपको यहाँ का रूप कुछ और दिखता। जैसे कि सबको पता है गुजिया बनती हैं, उस दिन भी बने। सब लोग, कितने लोग थे? 15-20 लोग थे। सब लोग बैठे हुए थे, तो कोई बेलने वाला, कोई भरने वाला। रिजल्ट ये था, ये पर्दा आधा लगा हुआ था, ये
भरने वाली बेलने वाली इधर बैठी थी, ये महिला समाज, इन लोगों को पता नहीं। इधर मोहन, ये प्रथम, गौरांग, प्रमोद वगैरह आए हुए थे वो भी, तो ये सब लोग बैठे हुए थे। और अब की बारी ऐसा हुआ, ये सिलमे सितारे तो मुझे हर बार मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार बहुत उछला तेल, बहुत उछला, और एकाएक उछला और आँख के अंदर, इस आँख के अंदर। इन लोगों को भी नहीं पता, यहाँ तक राजू इधर बैठा था, इससे भी नहीं पता, इससे बाद में पता चला। अब मेरे लिए एक सोचो, काश स्वामी जी होते, हम चिल्ला के रो पड़ते, और किसके आगे रोना। गम पी के रह गए, पानी के छींटे छींटे मारे, और फिर जो है बाद में अंदर गए, जाके थोड़ी देर गुरुमा जी के आगे दंडौत करते हुए कहा, गुरुमा जी देख लो, काना करना तो आप जानो, मुझे नहीं पता। वहीं पर ही थोड़ी देर दंडौत की अवस्था में लेटे रहे। फिर बाद में आए, क्योंकि कढ़ाई पे तेल भी जल रहा था, इधर काफ़ी टाइम भी हो रहा था, और गुजिया का वो काम भी काफ़ी बाकी था। मत्था टेक के, गुरुमा जी आप जानो। आंसुओं को पीते हुए, बार बार पानी के छींटे मारते हुए आए, और फिर थोड़ी देर के बाद जलन खत्म हो गई, खत्म हो गई। लेकिन क्या था, ऐसे आँख अगर ये बंद, मतलब ऐसे तो हम देख सकते थे, इस आँख से ऊपर आज भी नहीं देख पाएंगे, ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके आँख नहीं घुमा पाएंगे आज भी। फिर भी कुछ तो बचाव इससे हो गया, वो चश्मा बेकार हो गया, उसमें घी उसके ऊपर से छलकता हुआ अंदर को गया है, कैसे हुआ हमें नहीं, लेकिन एकदम से मन रोने को भी था, अंदर ही अंदर पी रहे थे। इन लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है। इधर प्रमोद वगैरह सब, एक आवाज़ निकलती सारी महफिल डिसमिस हो जानी थी, और सब के सब सेवा छोड़ के पहुंच जाते। करना किसी ने कुछ नहीं था, शोर और मचाते, सीधी सी बात है। तो थोड़ी देर तक रात को जैसे कैसे, तो आँख को बंद करने में भी दर्द, और आँख को खोलने में भी खिंचावट। एक दवाई है वो शुरू से डालते आ रहे हैं, बताई हुई है, वो आँखें जैसे थक जाती हैं, तो वो डाली। ये कहता रहा कि दवाई डाल लो, दवाई डालो। मैंने अगर इनको काढ़ा बनाना है तो काढ़ा ही सही, हम नहीं डालेंगे दवाई, अब नहीं डालूँगी। उस समय तो नहीं डाली, रूटीन के हिसाब से रात में थोड़ी बहुत डाली, लेकिन उनके आशीर्वाद से सवेरे तक 90% ठीक। किसका कष्ट था, कैसे काटा, कैसे संभाला, जीव समझ नहीं पाता। ले दे के उनको भी अपने गंजे दिखते हैं, बस इन्हीं के द्वारा ही जो भुगतवा देता। और फिर हाथ दे के बचा भी लेता। तो ये तो आंखों से सामने सामने भी। अब इधर अनंत पर्वत पे पूज्य बाई जी शरीर छोड़ गए, और यही दिक्कत, और उधर 102 बुखार, चाह के भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि व्यक्ति एकदम अजीब सा हो जाता। किसको क्या कहें हम, देखो हनुमान तो है जो सीना फाड़ के दिखाएंगे। प्यारे, इस त्योहार की पवित्रता
आजकल लोग ग्रीस डाल देंगे, गंद डाल देंगे, रंग में कांच पीस के मिला देंगे। हुई थी एक बार दुर्घटना, इसने और ये पलक इन लोगों ने जो आपस में किया, ऐसे पकड़ के लगाया तो गाल कट गए। देखा तो धुलाए क्रीम से थी वो, उसको मैंने कहा लगाओ, थोड़ा घी लगा लो, कुछ भी कर लो। क्या है, त्योहार की पवित्रता को हमें हमेशा बना के रखना चाहिए। अगर हमने उसकी पवित्रता ख़त्म कर दी तो प्यारे फिर कैसा त्यौहार, कैसा क्या, कुछ नहीं होता। जीवन में पीने पिलाने वाली बात बहुत चलती है। मामला कुछ गहन गंभीर हो गया, चलते हैं कहीं दूसरी तरफ को। इतने तो गंभीर हम भी नहीं हुए थे उसने जितने तुम लोग हो गए। सब कहते हैं आश्रम में जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन सबके भाव अलग अलग होते हैं, है ना। हम अक्सर एक भजन गाते हैं, भर भर ले गए ओ मुट्ठियाँ जिन्हों ने डोरा श्री राम ते सुटियाँ। और लेकिन कुछ लोग जाएंगे, भाई जी उत्थे गए सी, प्रोग्राम बड़ा ही वधिया सी। वैसे केड़ी गल वधिया सी, लंगर बड़ा स्वाद सी, और लंगर खान गए। और भी आएंगे, भाई जी हम ना वहाँ पे गए थे, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया, क्या बात है, बहुत बढ़िया था। था क्या? इतना जो आप इम्प्रेस हो रहे हैं, ऐसी खास बात क्या थी? सजावट बहुत अच्छी थी। बताओ, कोई टॉफियों की बात आती है, कोई जो पिला दो जी, पिला दो जी, पिला दो, पिला दो, पिला दो, टॉफी बजते तो सोचता कहाँ गिरी। ये कैसी ठेके पे भी जा कर के तुम लोग जो है तो ठेके वाली चीज़ ढूंढो, तुम टॉफियों के चक्कर में कहाँ पड़ गए। पर ये जीव है। हमारी पूजा तो वो नशेड़ी से भी बदतर है। गया था एक बार शिवजी महाराज के मंदिर में, एक जाता था रोज़, पुजारी कहूँ क्या कहूँ, नशेड़ी था बिल्कुल, पी के जाता था और जूते लेके जाता था। किसी की हिम्मत हो तो हिंदी, शुद्ध हिंदी में गालियाँ सुना देता था। सब कहते थे अब इससे कौन पंगे ले। और भोलेनाथ, सारा सनातन मंदिर था, वहाँ भोलेनाथ का ना स्वरूप था, शिवलिंग एक किनारे था, वो शिवलिंग के पास नहीं जाता था, स्वरूप के पास ही जाता था। पुजारी बड़ा दुखी था भी, एक तो ये जूते लेके आ जाता है, सबसे बड़ी टेंशन, और दूसरा पी के आता। लोग जो लहसुन प्याज नहीं खाते और ये चढ़ा के आता है, बंदा है क्या है। अब इसको रोकने वाला प्रवचन कौन सुने शुद्ध हिंदी के। तो बेचारा इतना पुजारी दुखी हो गया। एक दिन उसने क्या किया, जिस जगह पे भोलेनाथ का स्वरूप रखा हुआ था वहाँ से स्वरूप उठाया उनका और गणेश जी का रख दिया। कहते देखते हैं ये कैसी पूजा करता है। यहाँ हम कई बार होती है कोई बात चलती है, दर्शन, यहाँ गुरु महाराज जी विराजमान है, वो घोड़े की पट्टी बनती सीधे अंदर ही चले जा रहे हैं और आगे वो टेडी बियर धरे और उसको मत्था टेक के आ जाते हैं। तुम तो बिना पिए ही पे अक्कड़ हुए पड़े हो। तो वो जो है, और फिर बाद में मेरे से पूछेंगे ओ गुरुमा जी कितने गए ने, मैं फिल्म देखने गए ने, बाहर नहीं मिले तो हद हो गई। वहाँ से तुम निकले और यहाँ तक पहुँचे और ये इतना बड़ा मंदिर बाहर सामने नज़र नहीं आया, वो सीधा घोड़े की पट्टी अंदर आ गई। और फिर मेरे से पूछते गुरुमा जी कहाँ गए, अब ये फिल्म देखने गए, आज तो लिबर्टी गए होंगे, क्या है। तो वो नशेड़ी उस दिन भी आया जिस दिन भोलेनाथ जी गए थे कहीं घूमने और गणपति जी आए हुए थे। और नशेड़ी ने सोचा, उसने पुजारी ने कि देखते अब
पता तो चले ये पूजा करता भी है या ऐसे ही चढ़ाता रहता है जैसे आम जनता करती है। वो आया, चढ़ाई हुई थी, नशे में धुत था एकदम, और जूते उसने पहन रखे थे। सब जगह जैसे उसने पूजा करनी थी रूटीन की पूजा की, और गणेश जी पे भी पूजा की। और पूजा करके चलते समय बोले, छोटू पापा से बोल देना अंकल आए थे। नशे में है पर फिर भी उसको पता है कि ये छोटू बैठा हुआ, पापा नहीं है, पापा कहीं गए हैं। तो भैया पापा से बोल दियो अंकल आए थे, आज मेरी गैर हाजिरी ना लगा दे। तो क्या है प्यारे, जीवन एक उत्साह है। अगर हमारा जीवन ना इतना अजीब हुआ पड़ा है, हम मन में एक बात सोचते हैं कैसी हम प्रयत्न कर लें कि इसको कष्ट देना, भले हमारी खुद की जान जोखिम में पड़ जाए। ये टेलीविज़न में एक सीन दिखा रहे थे, तुम लोग कहोगे भाई जी नाटक भी देखती? हाँ हाँ देखते हैं, पलट के तुम्हें सुना देते हैं। इसमें 2 लड़कियां, फिलहाल अभी, वैसे तो अनाथालय था, तो उनमें से बहुत से बच्चे रह रहे हैं, और एक को थोड़ा पैसे का शौक़ था, लालच था, और वो उसने किसी के साथ साँठ-गाँठ कर ली, और साँठ-गाँठ करके निकल भागी वहाँ से। और उसने अपने जो मालिक था वहाँ का, उसको फंसा दिया, और फंसा करके आश्रम को सील करवा दिया, और वो मालिक जेल में पड़ा। अब उन्हीं में एक बच्ची और है, माता पिता उसके भी नहीं है। जो मैंने कहा ना, जो सच्चाई पे चलता है मालिक उसकी रक्षा करता ही करता है। उसने, अब वो जो लालची है उसको कैसे कैसे इसकी फ़ोटो मिल गई बचपन की, वो उसके अनाथालय में सब एक साथ रहते ही थे वहीं से, और उसमें उसको पता चल गया ये उस घर की लड़की है और वो बड़े पैसे वाले हैं। तो इसने इसका नाम छिपा के अपना नाम लगा दिया कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। और कुछ उस कुदरत की मेहर क्या बता हो गई कि जो हकीकत में वो थी वो भी सामने आ गई। अब वो शो ही नहीं करी, ना उसको पता है ना उसके पास सबूत है। ये कई झूठे सच्चे सबूत भी दिखा रही है कि असली वाली वही है। खैर कुल मिला के हम अपनी बात पे आते हैं। अब वो नकली वाली जो है उस असली वाली को ख़त्म करने के लिए कितने प्रयत्न, जो जो देखते हैं इस नाटक को उन्हें पता होगा, वो हंस रही हैं, इतने वो प्रयत्न करती है, इतने प्रयत्न करती है कि क्या बताएं। आज के सीन में ताज़ा ताज़ा हम कहते हैं कमाल की बात है। पहली बात तो उसने छिपकली भरी के शीशी में बंद कैसे की, और बंद कर दी वो जूड़े में नहीं, वो पीछे जाली सी लगाते हो, क्या बोलते हो उसको, और उसके अंदर फंसा दी, और उसे पता नहीं, उसने उसको लगा दी, और वो भी इधर साइड पे भी मटक रही है। उसे भी पता ये बंदा गलत है, इसको नहीं काटना मैंने। क्या है प्यारे, हमें अपने जीवन अब जितना परेशान करने के लिए वो कोशिशें कर रही है, काश उतना घर को जोड़ने के लिए अगर करती तो अब तक सफल हो गई होती। सीखने की बात ये है, मेन बात पे हम भी आएंगे कि हमें जितना दूसरे को दुख देने में हम कोशिश करेंगे, सोचेंगे कौन सा प्रयत्न करें इनको टांग टूट जाए। वो एक बंदा था, उसने न तपस्या की भोलेनाथ की, अब की तपस्या तो की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वैसे ही भोले भंडारी हैं, वो भी कह रही थी हमारे पति से न डरिए, वो तो भोले भंडारी हैं। तो वो भी बेचारे भोले भंडारी प्रसन्न हो गए, आ गए भाई कुछ वर मांग ले। उसके हृदय का जो विचार है ना, उसको भोलेनाथ जानते हैं कि ये बंदा किस विचारों का बंदा है ये। तो
तो इसको जानते हुए उन्होंने कहा ऐसा है, मैं तुम्हें वरदान 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान दूंगा, पर एक मेरी भी शर्त है, जो मैं तुम्हें दूंगा वो पड़ोसी को भी दूंगा, उसको दुगना दूंगा। अगर तुमको 1 टॉफ़ी दूंगा तो पड़ोसी को डबल दूंगा। यानी कि इस तरीके की भगवान ने शर्त रख दी। पड़ोसी को पता ही नहीं उस बेचारे के साथ क्या हो गया। चलो, अब जो वो था तपस्वी, उसको इतनी वो लगी, अच्छा तपस्या करूं मैं और मेरे से दुगना ले जाए पड़ोसी, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं तो चाहता कोई बात नहीं, 1 कृपा मुझ पे कर दो, 1 2 उस पर भी कर दो, कोई बात नहीं, मिल बैठेंगे। नहीं, पर उल्टी खोपड़ी है ना, ईर्ष्या आ गई कि तपस्या तो मैं करूं और पड़ोसी ले जाए डबल। ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे पड़ोसी को सोचना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा, भोलेनाथ मैं एक वरदान मांगता हूँ कि मैं 1 आंख से काड़ा हो जाऊं। पड़ोसी की दोनों गई। बेचारे को समझ ही नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ, एकदम अचानक से दिखना बंद हो जाए। पड़ोस भोलेनाथ ने थोड़ा सा दिल मजबूत किया, बोले दूसरा, कहते दूसरा वरदान मैं मांगता हूँ, मेरा बायां हाथ कट जाए। पड़ोसी के दोनों गए। बताओ जी, फिर अब तो भगवान ने दिल पे हाथ रख के पसीना छूट गया भोलेनाथ के। बोले अच्छा तीसरे में क्या मांगता। बोले तीसरा वरदान मैं मांगता हूँ, मेरे घर का जो मेन गेट है उसके बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खुद जाए। मैं तो 1 टांग से भी चल लूँगा और 1 हाथ से देख लूँगा, 1 आँख से भी। अब पड़ोसी कहाँ जाएगा, अब मरा वो पड़ोसी। देखिए, जहाँ इस प्रकार की विचारधारा होगी प्यारे, वहाँ पे हमें मालिक की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। उम्मीद, शायद आपको उम्मीद हो। हाँ है, इसका उल्टा करने पे पड़ोसी का ही भला मांग लो, तुम अपना छोड़ो, पड़ोसी का ही भला मांग लो। अब हम तो रोज कहते हैं हमारे पड़ोसी बिल्कुल खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। कोई बात नहीं, तू आशीर्वाद देने वहाँ तक तो आएगा ही, एक नज़र तो तेरी घूमी जाएगी इधर को भी, हमें नहीं पता। पर तो पड़ोसी हमारे खुश रखना। जहाँ पड़ोसी खुश हों, घर के बुजुर्ग खुश हों, बच्चे खुश हों, माता पिता खुश हों, पर मुझे नहीं लगता भगवान की ज़रूरत है। क्योंकि वो इन्हीं के अंदर चलता फिरता वो भगवान। अगर अच्छा एक बात बताइए, हम सब भगवान जी को मानते हैं, हमने वो रूप देखा हुआ है, मुकुट उकुट लगा हुआ है, बांसुरी ली हुई है, ये है वो, ऐसा वाला हम जानते हैं। अभी मान लीजिए अचानक कोई जो है चला आए और मुकुट लगाए, कन्हैया के कपड़े पहने और पकड़ लाए किसी लड़की को और राधा बना के डांस करता फिरे, तो क्या आप मानोगे? फिर आपको कौन सा भगवान चाहिए? ये मिट्टी का पुतला एकदम से जो बिल्कुल वो आता है वहाँ पे जयपुर से बन के, वो वाले भगवान चाहिए जो ना बोले ना कुछ कहे, बस अगर हम उसके मुंह में चिपका दें खाना तो वो भी चाटता रहे, अगर हम उसका निकाल दें तो भी वो खुश रहे, कुछ ना बोले। प्यारे, ये जो चलते फिरते भगवान है, अगर ये तृप्त हैं, ये प्रसन्न हैं, तो फिर हमें तो ज़रूरत है नहीं भगवान की। तुम्हें होएगी तो पता नहीं, मेरे को हमें ना है। सतगुर हमारे हों, बुजुर्ग खुश हों, बच्चे प्रसन्न हों और पड़ोसी हमारे प्रसन्न हों, फिर हमें भगवान की ज़रूरत तो ना है, क्योंकि भगवान पहले ही पहुंच चुका है।
वो खुद आता ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रेम बरस रहा होता है, जहाँ पे आनंद बरस रहा होता है, जहाँ पे कृपा बरस रही होती है। और ये बरसती वही है जहाँ पे हृदय साफ होता है। अगर हमारे हृदय में सफाई नहीं है तब फिर बड़ा मुश्किल है। एक छोटा सा भजन याद आ गया है, चलेगा? बड़ा पुराना भजन है। ने आज मेरे सामने आना, दे लो अंदर बुहारियाँ जाके। ने आज मेरे ने आज हारा वाले ने आना, दे लो अंदर बुहारियाँ। ओ गोडे गोडे मैल जम गई, देवलो ज्ञान वाला साबन लागे। ओ गोडे गोडे मैल। अब यहाँ पे अंदर से तो सफाई कर दी। 4 दिन अगर आप यहाँ पे आश्रम में झाड़ू नहीं लगाओगे तो मिट्टी की तहें लग जाएंगी। यहाँ तो जमाने से लगा ही नहीं। यहाँ पे कौन कौन सी मैल है? 5 वैरी तेरे रस्ते च खड़े, काम क्रोध लोभ मोह। 5 वैरी तेरे रस्ते में खड़े, पहले इन्हां नूं दूर भजा। अंधेरा तेरी कोठड़ी दे विच, उथे नाम दा दीवा जगा। नी वेखी किते मुड़ ना जावण, तेरे अंदर हनेरा पा। नी वेखी किते ने आज हारा वाले ने आना, दे लो अंदर बुहारी। ने आज हारा वाले ने आना, दे लो। ओ चप्पा चप्पा मैल जम गई, धोलो ज्ञान वाला साबन लाके। ने चप्पा चप्पा निंदिया चुगली द्वेष ने, ताले लाए निभारे। निंदिया चुगली द्वेष ने, ताले लाए निभारे। समता दी चाबी लाके, तू खोल दई ओ सारे। नी वेखी किते मुड़ ना जाऊं, तेरा बंद दरवाजा। ओ वेखी किते मुड़ ना जावण, तेरा बंद। नी आज मेरे सामने आना, दे लो। नी आज हारा वाले ने आना, दे लो। ओ चप्पा चप्पा मैल जम गई, धोलो ज्ञान वाला साबुन। ओ चप्पा चप्पा ताले भी खोल दिए, सब कुछ कर दिया, हटा भी दिए। अब एक काम और भी करना है। भगती दा पलंग डाके, उत्ते ज्ञान दी चादर बिछा। भगती दा पलंग डाके, उत्ते ज्ञान दी चादर बिछा। ओ समता दे फुल लेके, फिर भोम नाल भोग लगा। नी वेखी किते मुड़ ना जावण, तेरा प्रेम अधूरा पाके। नी वेखी किते अधूरा
छपरा वाले ने आना दे लो नी आज हारा वाले ने आना दे लो। देखो जी मेरे तो हैं हाथ खड़े, इतनी सारी शर्तें चाहिए उनको बुलाने के लिए, तो मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। ना मेरे कोल बुहारीए ते ना मैनू देनी आवे, ना मेरे कोल बुहारीए ते ना मैनू देनी आवे, बिन किरपा सतगुर पूरे दे बुहारी दिती भी न जावे, बिन किरपा सतगुर पूरे दे बुहारी कर किरपा मेहरबान दातिया मेरी मैल उतर दी जा, कर किरपा मेहरबान दातिया मेरी मैल उतर दी जा, नी अज हारा वाले ने आना दे लो नी अज मेरे प्रीतम ने आना दे लो नी अज कारा वाले ने आना दे लो, ओ गोडे गोडे मैल जम गई बोलो ज्ञान वाला था, नी गोडे गोडे मैल जम गई बोलो। तो प्यारे हम पूरी तरह ही सिलेंडर कर दें कि मालिक अब तू जान कैसा है क्या करेगा। सिलेंडर हम हो जाते हैं और उस नशेड़ी की तरह नहीं होते, हमारी कुछ और ही है। हम हो गए सिलेंडर, बस जी हूँ तो असी तू मेरा ते तू मेरा वो मेरा जी मेरा, एक टॉफियां सुट्टन की गल है बस, अपनी टॉफियां मेरियां तू बैठा रहे। तो वो देखो बच्चा कह रहा टॉफी लेनी तो मेरे से ले लो भाई, पर तुम ऐसे मत करो, तुमसे तो बच्चा ही समझदार निकला। प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही बहुत है। हमको अपना जीवन एक उत्सव की तरह जीना चाहिए, क्या मरे बुझे थके टूटे या न। मेरी जगह ये दुर्घटना किसी और के साथ आई होती ना तो आज तक फेसबुक पे आ गई होती ये बात, और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। और यहाँ पे जो बैठे हुए थे उसमें से भी जेंट्स पार्टी में भी राजू को नहीं पता, जो इधर को बैठे थे इन्हीं लोगों को पता है, और इधर वालों को किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है करना कराना किसी ने कुछ नहीं, हो हाय हो हाय हो हाय और शोर मचा देंगे और पता चला कि जो कम कर देंगे। इसलिए उनसे शक्ति है जरूर मांगी के दर्द सहने की शक्ति दीजिए। तो होली सत्य की जीत, सत्य पिटता बहुत है ये मान के चलना, बहुत पिटाई होती सत्य की, और हारता नहीं है। प्रहलाद जी की काफ़ी विचारों की हुई है ना, बहुत हुई विचारों की, पर हारे नहीं। और जबकि उसका पिता कह रहा था कि मुझे हरि बोल नहीं बोलना, और वो बोलता था तो दुखी करते थे, तंग करते थे। ये तो आपको पता है प्रहलाद को ये लगन कहाँ से लगी, पता ही है ना आपको। वो कुम्हार का आवा, उसमें एक मटका उसका चला गया था जिसमें कुछ बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते सो रहे थे, तो वो आग लगा दी, उसे पता नहीं था। बाद में ध्यान आया, ओ हो बच्चे गए भैया, तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करते रहा। तो प्रहलाद जी छोटे से ही थे, वहीं से उन्होंने सुना, कहते भी ये आप किसको याद कर रहे हो? बोले श्री हरि को। अरे ये कौन है? अरे ये वही है जो जलती आग से बचा सकता है। जलती आग से कौन बचा सकता है? अरे हाँ वो बचा सकते हैं। ऐसे ऐसे ये मैंने ना घड़े बनाए थे, और घड़ों में से एक घड़ा है उसमें बच्चे हैं, और हमें दुख है कि वो बच्चे अग्नि की भेंट हो जाएंगे।
तो प्रहलाद बड़े अचंभित होकर के पूछने लगा कि क्या सच में इतनी भयंकर जो आवे में आग लगी हुई है, इसमें वो बच्चों वाले घर कैसे बचेंगे, कैसे बच्चे कैसे बच सकते हैं। तो वो पूरा टाइम इधर उधर ही मंडराता रहा ये देखने के लिए। कहते हैं ना, कभी कोई घटना ऐसी होती है जो जीवन को पलट देती है। प्रहलाद जी के जीवन में मोड़ भी उसी घटना से आया। और वहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब उसका हो गया और उसने जो खोले तो वो इतने सारे 20, 25, 30 जितने मटके थे सारे पक्के लाल हो गए और सब बढ़िया से बढ़िया, लेकिन वो एक मटका था जो कच्चा रह गया। प्रहलाद देख के हैरान, कमाल की बात है, इसके वाला ये जो मटका ही कच्चा रह गया और इधर आ गए, मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है, अचंभे वाली बात है। बस फिर तो उसको लग गई जो कुछ भी है वो श्री हरि हैं, आप श्री हरि के सिवाय कुछ नहीं। और पिता से भी कहता है जी आप बोल लो श्री हरि। ये तो नहीं बोलूँगा। पिताजी बोल लो। नहीं बोलूँगा। अच्छा क्या नहीं बोलोगे? ये तो श्री हरि नहीं बोलूँगा श्री हरि नहीं बोलूँगा श्री हरि नहीं बोलूँगा, 4 बार बोल गया श्री हरि से। अच्छा तेज बोले तो क्या है प्यारे जीवन। अब आप सोचिए, ये नन्हा सा बच्चा अगर जोश में मेरी ये आवाज़ निकली तो बच्चा कहता मुझे डर लग रहा है। तो ऐसे जब गरज के प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद पे गरजते थे, इतने ही तो बड़े थे वो, है ना, और वो कैसे डरता होगा। और ऐसे ऊट पटांग से जो है ये लोग वरदान मांग लेते हैं, हद कर देते हैं बिल्कुल से। ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं ना बाएं मरूं, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना मानव से ना दानव से। अरे भैया तो कहाँ जाएगा। और ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। और हर कोई सोचता है, दानव समझ बैठता है झूठ दानव, ये झूठ ही दानव है, जो असत्य है ना ये दानव ही है। बहुत सोचता है, जैसे वो उसमें टीवी में मैंने बताया, बहुत उछलती है कि अब ये ऐसे ही पोल खुलेगी, अब इसको ऐसा होगा, अब इसको ऐसा होगा, उल्टा पासा उसी पे पड़ जाता है ना। और ऐसे ही हुआ। आज कई जगह पहाड़ से भी फेंक दिया, समुद्र में गिरा दिया, खाई से गिरा दिया, ये कर दिया। होलिका वाली घटना भी घट गई। अब हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया। संध्या का समय था और वो बार बार कह रहा है बोलो जी श्री हरि, बोल लो श्री हरि। कहते नहीं बोलूँगा। क्या नहीं बोलोगे? मैं श्री हरि नहीं बोलूँगा। 4 बार बुलवा दिया उसने, नहीं बोलूँगा श्री हरि। लास्ट में उसने यही बात कही कि तू जो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि करता रहता है। और एक छोटी सी बात, जब यहाँ ये गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो मास्टर जो इनके गुरुकुल वाले अध्यापक थे वो जो भी सिखा रहे हैं, कहो खो गो जो कुछ भी है, लेकिन ये अपनी स्लेट के ऊपर ना श्री हरि लिख के वहीं बैठ के यूँ गा रहे हैं, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। तो गुरुजी को बड़ा गुस्सा आता है, छोटे से ही हैं बच्चे, और वो उठाते हैं, वो स्लेट को उठा के फेंक देते हैं, स्लेट टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कहते हैं ओ प्रभु आज तो श्री हरि के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी एक लीला रचती है, एकदम से टुकड़े इधर से उधर आते हैं और एकदम से जो है वो टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा ये श्री हरि जुड़ भी जाते हैं, कोई बात नहीं। प्यारे, जीवन में एक उत्सव की तरह जियो, हमेशा बुझे बुझे नहीं, मरे मरे से क्या हुआ। गलती से किसी से पूछ लिया जाए, हम तो अब डर के मारे पूछना बंद कर दिया, सच बताऊं। गलती से भी हम किसी से पूछ लेना, और बहन जी क्या हाल है, बस नहीं पोछी ना बीबी, बस पोछी ना, तो बस अगली कथा शुरू। पूछी ना, फिर पूछ के ये लोग आप ही लोग कहते पूछी ना, वे पूछना ही नहीं। बहुत हम दुखी हैं, हम सारे दुखी हैं।
तो पूछो ही ना, तो फिर अब हमने टेप लगा लिया, अब हम हाल ही नहीं पूछेंगे। इसी में भलाई। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करना, इस ऐसे होए ही ना, स्थिति ना बने कि हाँ मतलब इन लोग को रोते हुए आना पड़े। उनसे प्रार्थना प्यारे आप सब यहाँ पे आए, जिस जिस भी भाव से आए हो, जैसे जैसे भी यहाँ पहुँचे हो, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना कि मालिक दूर दूर से आए हैं, यहाँ तक कि दूसरे शहर से आए हैं, हरदोई से लोग आए हुए हैं ये आपका उत्सव देखने के लिए और उत्सव मनाने के लिए। तो जिस भाव से भी सब आए हैं, गुरु महाराज जी उनको अपना प्यार, अपना उत्साह और अपना आशीर्वाद से भर के भेजें और अपनी कृपा से रंगो रंग कर दें। इसी के साथ ही वाणी को विराम। बोल जयकारा बोल मेरे बोल साचे दरबार की नंगले भगवान परमहंस दयाल महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो थोड़ा धीरे बोलो, इतनी जोर से नहीं बोलना। बोल तो बहुत ही धीरे बोलना। भवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब बिल्कुल धीरे मन में बोलना। बांके बिहारी लाल की जय, अमरेली सरकार की जय, घट घट वासी भगवान की जय, होली के रसिया की जय।